अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आदिल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, टाइम ज़ाया नहीं करते, लेट्स मूव टू द डिस्कशन। इन प्रीवियस लेक्चर दोस्तों वी हैड डिस्कस्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडलिंग, जिसमें हमने पढ़ा था एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स, which is actually the collection of both analog and digital computers। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वीडियो को ज़रूर देखें। सो दोस्तों, लेट्स मूव कि हम आज क्या पढ़ेंगे। इन टुडेज़ लेक्चर फ्रेंड्स वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड स्पीड। साइज़ और स्पीड के मुताबिक कंप्यूटर्स की दर्जाबंदी, जिसमें हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं। लेट्स मूव फर्स्ट ऑफ ऑल कि सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। सुपर कंप्यूटर इज़ कैटेगराइज्ड इन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को कैटेगराइज किया हुआ है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स में। अब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स क्या होते हैं दोस्तों, मैंने स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जर्नल पर्पस कंप्यूटर्स की वीडियो अपलोड करी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी हुई है, ज़रूर अटेंड करें। इट इज़ अ कंप्यूटर विथ हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू जर्नल पर्पस कंप्यूटर्स। इस कंप्यूटर को इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये हाई लेवल काम को परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू जर्नल पर्पस कंप्यूटर्स। जो जर्नल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं उनके बनिस्बत सुपर कंप्यूटर हाई लेवल परफॉर्मेंस परफॉर्म करता है। It plays an important role in the field of science and are used for a wide range of complex tasks in various fields, including weather forecasting, oil and gas exploration, explosion of nuclear weapons and nuclear fusion। सुपर कंप्यूटर को इसलिए इम्पोर्टेंट दी हुई है या ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये साइंस के फील्ड में ज़्यादा यूज़ किया जाता है या फिर ये कम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करता है। कम्प्लेक्स टास्क में कौन कौन से होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग हो गई, ऑयल एंड गैस के धमाके वगैरह हो गए जो एक्सप्लोरेशन होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स का यूजेज हो गया, इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। इट इज़ एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर इंतहाई तेज़ तरीन कंप्यूटर है जो कि हंड्रेड्स या मिलियंस इंस्ट्रक्शन को पर सेकेंड में परफॉर्म करता है। These are the most powerful computers. They are used for complex problems, complex calculation solving। ये इंतहाई पावरफुल हैं जो कि कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हों या फिर कम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम्स रेफर टू एज बिग आयरन, आल्सो नोन एज मेटल फ्रेम कंप्यूटर, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970s। मेन फ्रेम जिससे बिग आयरन यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से इसको मेटल फ्रेम कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 1970s में। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड प्राइमरीली बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशंस सच एज इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बेसिकली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं जो कि क्रिटिकल बड़े बड़े मसले हों उनको परफॉर्म करने के लिए। लेट्स सपोज इंडस्ट्री वगैरह हो गया, उसके बारे में जो प्लानिंग होती है उसके बारे में, या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह जो होती हैं उसके बनिस्बत। दीज आर लार्जर एंड हैव मोर प्रोसेसिंग पावर देन सम अदर क्लासेस ऑफ कंप्यूटर्स, फॉर एग्जांपल मिनी कंप्यूटर्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं इनको मोर प्रोसेसिंग पावर होती है अदर कंप्यूटर्स के बनिस्बत। अदर कंप्यूटर्स कौन से, मिनी कंप्यूटर्स हो गया, पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए, इनके बनिस्बत मेन फ्रेम को ज़्यादा पावर होती है, बट सुपर कंप्यूटर्स के बनिस्बत मेन फ्रेम में पावर कम होती है। इट हैव एबिलिटी टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स एट ए टाइम। मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक ऐसी एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है जो कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एट वन टाइम ऑपरेट कर सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कैन सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ यूजर्स हैंडलिंग मैसिव अमाउंट ऑफ इनपुट्स, आउटपुट्स एंड स्टोरेज। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो हंड्रेड्स लोगों को
हैंडल कर सकते हैं, जो कि हंड्रेड्स लोग लातादाद अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इनपुट्स आउटपुट्स दे सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ मिनी कंप्यूटर्स। Mini computer is a computer of medium power that is smaller, less expensive, and less powerful than a mainframe or supercomputer, but more expensive and more powerful than a microcomputer. मिनी कंप्यूटर जो है वो लेस पावरफुल है, लेस स्मॉलर है और लेस एक्सपेंसिव है बनिस्बत मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के, जबकि ये माइक्रो कंप्यूटर के बनिस्बत मिनी कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा बड़ा होता है। A mini computer is also called as mid-range computer that was introduced in the mid of 1960s. मिनी कंप्यूटर्स को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है, जो कि 1960s के बीच में मिड में इंट्रोड्यूस कराया गया था। मिनी कंप्यूटर्स आर मेनली मल्टी यूजर्स सिस्टम वेयर मोर देन वन यूज़र कैन वर्क साइमल्टेनियसली। मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एट वन टाइम मल्टी यूज़र्स को हैंडल कर सकते हैं, जो कि एक ही टाइम पे मल्टी यूज़र्स ऑपरेट सिस्टम कर सकते हैं। दीज मिनी कंप्यूटर्स कैन डू टाइम शेयरिंग एंड ऑनलाइन प्रोसेसिंग। जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो टाइम शेयर कर सकते हैं, लेट सपोज जिस तरह के मल्टी यूज़र्स को हैंडल कर सकते हैं, इस तरह टाइम शेयर कर सकते हैं या फिर डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट यूज़र्स एट वन टाइम। इसके अलावा ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग में भी यूज़ किया जाता है। The user can run operations such as errand checking with the help of mini computer and can use the device for making adjustments also. मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक यूज़र यूज़ करके ऑनलाइन चेकिंग, एरर चेकिंग को चेक कर सकता है कि कहाँ पे किस प्रॉब्लम में, किस प्रोग्राम में गलती है। इसके अलावा इस डिवाइस को यूज़ करके उस गलती को, उस एरर को ख़त्म भी किया जा सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ माइक्रो कंप्यूटर्स। Microcomputer is a general purpose computer which is smaller, less expensive and less powerful than other computers. It can perform several tasks at one time. माइक्रो कंप्यूटर जो है इसको कैटेगराइज किया हुआ है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में, जो कि लेस एक्सपेंसिव है और लेस पावरफुल है दूसरों कंप्यूटर्स के बनिस्बत। ये माइक्रो कंप्यूटर एक ही टाइम पे सेवरल काम कर सकता है। A microcomputer is contained on CPU, central processing unit, microprocessor, input-output devices, storage devices, and a printed circuit board, that is PCB, also called as motherboard. All these components are important for a proper working of computer. जो माइक्रो कंप्यूटर है वो कंटेन करता है, कंसिस्ट करता है CPU पे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे, स्टोरेज डिवाइसेस पे और एक मदरबोर्ड पे। ये सब के सब कंपोनेंट्स इंतहाई अहम हैं एक कंप्यूटर को पूरा करने के लिए। माइक्रो कंप्यूटर बिकम पॉपुलर इन द 1960s एंड 1980s विद इंक्रीजिंगली पावर प्रोसेसर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स काफ़ी पॉपुलर, मशहूर हो गए थे 1970s, 1980s और अब तक। इसकी वजह यह थी कि इसमें पावरफुल प्रोसेसर को इंक्रीज़ किया गया था, लाइक दूसरे कंपनीज़ के यूज़ किए गए थे जो कि इंतहाई पावरफुल हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज माइक्रो कंप्यूटर्स विच इंक्लूड नोटबुक, लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप etc. पर्सनल कंप्यूटर्स को भी माइक्रो कंप्यूटर्स कहा जाता है। मतलब ये कि पर्सनल कंप्यूटर आपके माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? आपका लैपटॉप हो गया, आपका डेस्कटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स आ गए। जितने भी कंप्यूटर्स जो आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स में आ जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। लेट्स सम अप कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। वो स्टडीज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड स्पीड। साइज़ और स्पीड के बिना पे हमने कंप्यूटर्स की दर्जाबंदी पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा सुपर कंप्यूटर को, मेन फ्रेम कंप्यूटर को, मिनी कंप्यूटर्स को और माइक्रो कंप्यूटर्स को। थैंक यू सो मच गाइस, दुआ में याद रखिए। बाय बाय।